चलिए अब स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में क्या कहा गया है कि सदिशों यानी दो सदिश दिए हुए ए और बी, इनका जो योगफल है उनके अनुदिश मात्रक सदिश का मान निकालना है। उनके अनुदिश जो मात्रक सदिश है उसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सदिश ए हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, एवं वेक्टर बी जो है वो में दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों का सबसे पहले योगफल निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वो आएगा, एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। यहां से आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आई जुड़ेंगे तो 4i कैप प्लस जे कैप जुड़ेंगे तो 3j कैप और k कैप माइनस का 5k कैप प्लस 3k, तो ये आएगा माइनस 2k कैप। ये आया a प्लस बी, दोनों वेक्टर को हमने जोड़ दिया। अभी इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो इसका अनुदिश मात्रक सदिश हम निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। और ये मात्रक सदिश आएगा, मात्रक सदिश के लिए सबसे पहले हमें परिमाण निकालना होता है। तो इसका जो परिमाण आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो परिमाण है वो हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4, और ये फाइनल आएगा 29 का अंडर रूट। इसका जो मात्रक सदिश है वो इतना आएगा, सॉरी मात्रक सदिश नहीं, परिमाण। अभी हम मात्रक सदिश निकालेंगे, अगर इसका का मात्रक सदिश, तो वो आएगा, बस ये परिमाण का सदिश में भाग लगा दो, यानी 4 बट्टे अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 बट्टे अंडर रूट में 29 का जे कैप माइनस 2 बट्टे अंडर रूट में 29 का के कैप। यह आया इसका मात्रक सदिश। अब समझते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 जो है इसके अंदर दिया हुआ है कि सदिश ए के दिक् अनुपात एवं दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् अनुपात तो हमें पता है क्या होते हैं, कि इनके दिक् अनुपात होते हैं आई जे और के के जो गुणांक है वो होते हैं दिक् अनुपात। मैं लिखूंगा यहाँ पे दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होते हैं, ए बराबर है आई का गुणांक यानी 1, बी यानी जे का गुणांक 1 और सी यानी के का गुणांक यानी -2। ये है इसके दिक् अनुपात। अभी हम निकालेंगे दिक् कोसाइन इनके। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इन तीनों का स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसका मान निकल के आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 और फाइनल मान है अंडर रूट का 6। ये आया इसका मान। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या होते हैं, दिक् कोसाइन एल का मान होगा ए बट्टे, ये जो मान होता है इसे आर कहते हैं, आर, आर का परिमाण। तो सबसे पहले ए बट्टे आर का परिमाण जो कि आएगा 1 बट्टे अंडर रूट का 6। एम आएगा हमारे पास बी बट्टे
आर का परिमाण, जो कि आएगा 1/√6। और तीसरा एन, यानी ये आएगा हमारा C/R का परिमाण, यानी -2/√6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ना, जो अभीष्ट कोसाइन दिक कोसाइन है, अभीष्ट दिक कोसाइन वो आएंगे हमारे 1/√6 कोमा 1/√6 कोमा -2/√6। ये फाइनल दिक कोसाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण 10। 10वां उदाहरण ये बोल रहा है कि बिंदु में दो दिए हुए हैं, बिंदु P एवं बिंदु Q, इनको मिलाने वाली रेखा P से Q तक की जो रेखा है, उस रेखा की तरफ पृष्ठ सदिश हमें ज्ञात करना है। यानी बिंदु P एवं बिंदु Q को मिलाने वाली रेखा का सदिश हमें ज्ञात करना है। P हमें दिया हुआ है 2,3,0 एवं बिंदु Q हमें दिया है -1, -2, -4। तो P और Q से मिलाने वाला सदिश है वो हमें निकालना है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा हुआ ही है कि 2 माइनस माइनस का 1 और इसके पीछे आई कैप प्लस 3 माइनस माइनस का 2 जे कैप प्लस 0 माइनस माइनस का 4 और इसके पीछे के कैप। यही होगा इसका दिष्ट सदिश, जो कि फाइनल निकल के आएगा 3 आई कैप और 3 माइनस माइनस का 2 यानी 5 हो जाएगा, 5 जे कैप प्लस माइनस माइनस 4 है यानी प्लस का 4 के कैप। और यही इसका फाइनल दिष्ट सदिश है।